ओके एवरीवन, तो मून नाइट का दूसरा एपिसोड आ चुका है और ये काफ़ी अच्छा था। काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अगर तुमने एपिसोड अभी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं स्टोरी डिस्कस नहीं करने वाला। बस मैं एपिसोड के कुछ स्पेशल एलिमेंट डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर उनका मतलब क्या है और वो आगे हमें क्या बताते हैं स्टोरी के बारे में। तो इस एपिसोड में हम तो ये देख ही चुके हैं कि स्टीवन सबसे पहले इस बात की जांच पड़ताल कर रहा है कि उसके अपार्टमेंट में जो उसे चाबी मिली है वो किसकी है, और वो वहाँ चाबी की जगह पे पहुँच भी जाता है, एक स्टोरेज में। और स्टोरेज में अगर तुम ऊपर देखोगे तो वहाँ पर एक क्यूआर कोड बना हुआ है और उसे स्कैन करो तो पता चलती है कि वो एक वेबसाइट तक पहुँचाता है। यहाँ पे मून नाइट की एक वेयरवुल्फ वाली कॉमिक्स है, उसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। एनीवे, द मेन स्टोरी इज़, इस एपिसोड में जो चीज़ हमें पता चली वो ये है कि मार्क स्पेक्टर यानी कि स्टीवन की दूसरी पर्सनैलिटी एक मिशन पर है जिसके बारे में वो नहीं चाहता कि स्टीवन को पता चले। इसी एपिसोड में हमें पता चला कि मार्क स्पेक्टर शादीशुदा है। इसी एपिसोड में हमें पता चला कि मार्क स्पेक्टर ने अपनी ज़िंदगी के बदले खोंशू से उसका नाइट बनने की डील की है, यानी कि वो उसे ज़िंदा करता है और उस टाइम वो उससे डील करता है कि बदले में मैं तुम्हारा नाइट बनूंगा और अपना जस्टिस वाला ये जो भी है इसको पूरी दुनिया में फैलाऊंगा और लोगों की मदद करूंगा, ETC एक्सेट्रा। सबसे अच्छी कन्वर्सेशन जो हुई वो थी हमारे विलन के साथ, आर्थर के साथ। आर्थर उसे अपना प्लान बताता है कि वो चाहता है एमिट को ज़िंदा करना, क्योंकि एमिट, जैसा कि पहले एपिसोड में भी वो बता चुका है, लोगों को सज़ा देती है उनके क्राइम करने से भी पहले। और ये बहुत ही फ्लॉड आइडिया है। जैसे कि स्टीवन आर्थर से कहता भी है कि अगर एक बच्चे ने क्राइम नहीं किया है, वो 30 साल बाद क्राइम करने वाला है, तो क्या एमिट उसे भी मार देगी? इसका ऑफ कोर्स आर्थर पर कोई जवाब नहीं होता और वो वायलेंट हो जाता है और अंडरवर्ल्ड से एक कुत्ते जैसे क्रीचर को मून नाइट के पीछे छोड़ देता है। इसी एपिसोड में हमें पता चलता है कि वो जो स्कैरब है वो एक्चुअली में एक कंपस है जो उसे इजिप्ट में एमिट की टूम तक पहुंचाएगा, जहां वो हैरो से ज़िंदा करना चाहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमें पता चली वो ये थी कि हमारा जो मेन विलन है, हैरो, आर्थर हैरो, वो एक्चुअली में खोंशू का मार्क स्पेक्टर से पहले का अवतार है। अब एक चीज़ जिसको तुमने नोटिस नहीं किया होगा, एक्चुअली दो चीज़ जिसको तुमने नोटिस नहीं किया होगा। पहली कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसको हम अब तो देखते हुए आ रहे हैं, स्टीवन, वो मेन पर्सनैलिटी नहीं है, वो पर्सनैलिटी बाद में बनी है। मेन पर्सनैलिटी है मार्क, जो कि एक शादीशुदा आदमी है और जिसका खोंशू से डील है। हालांकि स्टीवन को ऐसा नहीं लगता, वो अपनी माँ से बात करता है और एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीता है। उसे अपनी ज़िंदगी वापस चाहिए, जो कि ऑब्वियसली झूठ है, उसकी ज़िंदगी असली नहीं है, वो एक दूसरी पर्सनैलिटी है। पहली जो पर्सनैलिटी है, जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, वो मार्क की है। और इसी में एक अजीब सी छोटी सी मिस्ट्री भी क्रिएट होती है जिसको अभी तक हम नहीं जानते और अभी उसे एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है। वो ये है कि आखिर फ़ोन पर स्टीवन बात किससे करता है? वो मॉम मॉम करता रहता है, लेकिन आखिर मॉम उसकी है कौन? ऑब्वियसली वो स्टीवन की माँ तो हो नहीं सकती, क्योंकि स्टीवन एक दूसरी पर्सनैलिटी है, और वो मार्क की माँ भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्टीवन की जो बीवी थी लायला, उसने साफ साफ कहा कि उसकी माँ उससे बात नहीं कर रही हैं। तो अगर मार्क की माँ उससे बात नहीं कर रही हैं तो फिर स्टीवन आखिर फ़ोन पे बात किससे करता है? हो सकता है उसकी सिर्फ इमेजिनेशन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आगे जाके कोई दूसरा नया सीक्रेट खुल जाए। एनीवे, आर्थर को खोंशू की जस्टिस पसंद नहीं है, क्योंकि वो खोंशू का अवतार था मार्क से पहले, इसलिए वो खोंशू को अच्छी तरीके से जानता है। वो जानता है कि ये कभी भी आखिरी मिशन नहीं देने वाला। वो अच्छी तरह जानता है कि खोंशू एक मैनिपुलेटिव गॉड है जो अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी करेगा, तुम्हें डराएगा, धमकाएगा, तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों को परेशान करने की धमकी देगा, जैसे कि खोंशू देता भी है कि मैं अगला मून नाइट तुम्हारी बीवी को चुन लूँगा। तो ये सब देखते हुए ये तो साफ जाहिर हो गया है कि खोंशू कुछ ज़्यादा गॉडली नहीं है, उसे बस अपनी जस्टिस प्रेजेंट करनी है किसी भी कीमत पर। यही सिर्फ एक अच्छी बात है खोंशू के बारे में। इसके अलावा वो एक बहुत ही बदतमीज़ गॉड है, सच बोलूँ तो फिर आखिरी में हमारा जो मेन हीरो है मार्क स्पेक्टर, उसके पास कंट्रोल आ जाता है और वो पहुँच जाता है इजिप्ट। अब वो वहाँ कैसे रोकेगा हमारे विलन आर्थर को, और खोंशू के साथ उसकी और क्या क्या लड़ाई होती है, और क्या स्टीवन को कंट्रोल वापस मिलेगा, और सबसे बड़ी बात आखिर ये मॉम है कौन जिससे स्टीवन बात करता है, ये सब हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।